जी, मैं मुशर्रफ अहमद हाशमी, गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्पेशली यूपी बोर्ड वाले 10th के स्टूडेंट जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं आ पाया है और अब उन लोगों को इस सेशन में 11th में एडमिट होना था, लेकिन इस महामारी के चलते अभी उनका सेशन शुरू नहीं हो पाया है। तो हमने उनकी फ़िज़िक्स की क्लास आज से स्टार्ट कर देनी है। 11th में जिनका एडमिशन होना है उनका फिजिक्स से आज से स्टार्ट कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी हम आप लोगों को मैथ का भी लेक्चर देते रहेंगे। तो जो 11th में एडमिट होने वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले, उनका पहला एक चैप्टर है मापक मापन मात्रक वाला, जिसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को लेकर के, ठीक है। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये पता चल गया होगा कि क्लास हम 11th को लेके चल रहे हैं, फिजिक्स को लेके चल रहे हैं। कहाँ पर, कौन से चैनल पर, ये तो आपको पता होगा, गुरु मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हैं। और पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है मात्रक और मापन, जिसको आपने 9th में कभी थोड़ा सा रिकवर किया होगा। तो सबसे पहले हमारा जो मामला आता है यहाँ पर मात्रक और मापन का। इसमें दो ये जो पहला चैप्टर है हम इसको दो टुकड़ों में बांट देंगे, जो कि अभी आप समझ रहे हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 को लेकर के अभी आज जितनी चीजें क्लियर करेंगे, बची हुई चीजें पहले चैप्टर की पार्ट 2 में क्लियर कर लेंगे। ओके। तो सबसे पहला काम आता है आपका कि एक चीज होती है कि भौतिक राशि क्या होती है। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि भौतिक राशि होती क्या है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं बहुत सारी, उसमें बहुत सारी जगह पे हमें मापन करना होता है। ये मार्कर है, ये कितना लंबा है, और अगर हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कितनी देर में हम पहुँचे हैं, अभी समय कितना हुआ है, कितने समय के बाद हम जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का हम मापन करते हैं। हमें कोई वेट उठाना है, या हम कुछ मार्केट से कुछ चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, तो हम 5 किलो ले रहे हैं या 2 किलो ले रहे हैं, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मापन में आती हैं। इसी को हम कहते हैं कि मापन होता क्या है। तो उससे पहले हमें जानना होता है कि भौतिक राशि क्या होती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है भौतिक राशि का कि जिनका एक ऐसी राशियां होती हैं जिनका संबंध सीधे भौतिक परिघटनाओं से होता है। अब ये भौतिक परिघटना ही तो है, हम यहाँ पे खड़े हैं, कुछ दूर के बाद हम जा रहे हैं, अभी समय कुछ हो रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ समय कुछ और हो जाएगा, आप कुछ वेट उठा रहे हैं, ये सारी की सारी घटनाएं भौतिक परिघटनाओं के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ हमें ये देखना होता है कि उसे किसी न किसी एक राशि के द्वारा, किसी न किसी एक वैल्यू के द्वारा व्यक्त किया जा सके, उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि के साथ साथ में, जैसे अब भौतिक राशि मान लीजिए आप, जैसे समय समय भी एक भौतिक राशि है, बल भी एक भौतिक राशि है, क्षेत्रफल भी एक भौतिक राशि है। सारी की सारी राशियां जितनी भी हैं, सबकी सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ही हैं। अब हमें ये देखना है कि एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं मापन। ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है और मापन हम कहते कैसे हैं। ये बहुत सीधा सा साधारण सा सवाल है कि मापन की प्रक्रिया, मापन किसे कहते हैं। तो मापन का मतलब तो सीधा ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमें एक रूम की लंबाई का मापन करना है। अब हम मापन की प्रक्रिया को समझा रहे हैं कि मापन कहते कैसे हैं। एक कमरे की लंबाई है और उस कमरे की लंबाई हमारी कितनी है, मान लीजिए कि 10 मीटर का कमरा लंबाई में है। तो हमें मापन की प्रक्रिया को देखते हुए हमें क्या कहना है, हमारे पास हर एक मापन के लिए, हर एक भौतिक राशि के लिए एक मानक यंत्र होते हैं। जैसे लंबाई का एक पैमाना होता है मीटर, तो ये एक मानक पैमाना है। 1 मीटर एक मानक पैमाना है। जैसे किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम एक मानक पैमाना हो गया। समय का मात्रक है, जैसे सेकंड है तो सेकंड एक मानक पैमाना हो गया। अब मापन की प्रक्रिया का मतलब यह है कि कोई भी राशि जो है वो अपने मानक पैमाने का कितने गुना है। जैसे हमने कहा कि एक छड़ की लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है, तो अब जब छड़ की लंबाई 10 मीटर है तो वो जो छड़ है वो अपने मानक पैमाने का, क्योंकि छड़ की जो लंबाई है, लंबाई का जो मापन हम करते हैं वो मीटर पैमाने से करते हैं। तो मीटर पैमाना जो होता है वो 1 मीटर होता है। अब जब वो 1 मीटर होता है तो उसको अगर हम 10 बार राउंड अप कर देंगे उस छड़ पे, तो वो छड़ की पूरी लंबाई नापी जा सकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो छड़ अपने मानक पैमाने का 10 गुना है।
क्योंकि 1 मीटर का पैमाना और 10 मीटर है तो वो 10 गुना हो गया। मान लीजिए कि अगर मानक पैमाना 1 किलोग्राम है और अगर हमने किसी चीज का वेट किया और वो 6 किलोग्राम निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टोटल जो वेट है, जो द्रव्यमान है, वो अपने मानक पैमाने का 6 गुना हुआ। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता होती है, नहीं तो मापन की प्रक्रिया पूरी नहीं कहलाती है। वो 2 बातों की कौन सी आवश्यकता होती है? एक तो होता है आपका आंकिक मान और दूसरा होता है आपका मात्रक। आंकिक मान को हम संख्यात्मक मान भी कह सकते हैं। तो आंकिक मान और मात्रक, इन दोनों के बिना मापन अधूरा है, मापन पूरा नहीं हो पाएगा इन दोनों के बिना। अब समझते हैं कैसे। जैसे अगर हमने ये कहा कि एक छड़ की लंबाई 10 है, तो अब हमको अंदाजा नहीं है, आप यहाँ पर ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये छड़ की जो लंबाई है वो 10 क्या है, 10 सेंटीमीटर है कि 10 मीटर है, कि हम ये कह रहे हैं कि छड़ 10 किलोग्राम है, कि हम ये कह रहे हैं कि छड़ 10 ग्राम है। हमें नहीं समझ में आ रहा अभी कि ये छड़ कितनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं 10 मीटर, तो हमें पूर्ण रूप से ये समझ आ रहा है कि हम लंबाई की बात कर रहे हैं। अगर किसी वस्तु को हम बोल दिए कि ये 10 है, हमको नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन अगर हमने वहां पर 10 किलोग्राम लिख दिया, तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि हम उस वस्तु के वेट की बात कर रहे हैं, हम उस वस्तु के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो अब हमको ये समझ आया कि केवल 10 लिखने से कुछ भी काम नहीं चल रहा था। अगर हमने 10 किलोग्राम लिखा तो बात पूर्ण हुई, और अगर हमने 10 मीटर लिखा तो बात पूरी हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक तो 10 लिखा हमने, दूसरा मीटर लिखा, तो ये जो 10 है ना, ये आपका आंकिक मान कहलाएगा, और ये जो मीटर है ये आपका मात्रक कहलाएगा। तो आपको ये पता चला कि एक मापन की प्रक्रिया 2 बातों से पूर्ण होती है। उसका संख्यात्मक मान या आंकिक मान आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ में उसका मात्रक भी पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें पता हैं आपको, तो मापन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, अन्यथा की स्थिति में मापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। साथ ही साथ हमको, जब हमने समझ लिया कि भौतिक राशियां क्या है और उसके बाद मापन की प्रक्रिया क्या होती है, मापन की प्रक्रिया में सारी चीजें चलती हैं, तो फिर इसके बाद में हमें को समझना होगा मूल राशि। और सीधी सी कहानी ये होती है कि जिन राशियों को जिस पैमाने के द्वारा मापा जाता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? मात्रक। यहाँ पर आ जाएगा मूल मात्रक। ठीक है। स्पेशली जो केवल मूल राशियां होती हैं वो होती हैं आपकी 7 प्रकार की। 9th की क्लास में आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे कि जो मूल राशियां होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो आपकी 7 होती हैं। 7 में से आपकी कौन कौन सी होगी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। और इन्हीं को व्यक्त करने वाले जो मात्रक होते हैं वो आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसका सिंबल स्मॉल m होता है, ये हमने आपको प्रत्येक में लिख के बता दिए हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का डिग्री या केल्विन, दोनों चीजों में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ठीक है। तो ये तो केवल मूल राशियां होती हैं, और ये 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। और बाकी जितनी भी राशियां होती हैं अगर हम देखें तो एक प्रकार की राशियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। व्युत्पन्न राशियां, तो मूल राशि तो आपकी केवल 7 हैं, और इन 7 राशियों से मिल करके जो राशियां बनती हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, जो मूल राशियों की सहायता से मिल करके बनेंगी। और इसी तरीके से इन व्युत्पन्न राशियों को जो मात्रक व्यक्त करेंगे उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे मूल राशियों को जो मात्रक व्यक्त करते थे तो उनको हम मूल मात्रक कह दिया करते थे। अब आप ये समझे कि 2 या 2 से अधिक मूल राशियों को मिला करके व्युत्पन्न राशि हम कैसे बनाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि 7 है केवल मूल राशि, इसके अलावा मूल राशि नहीं है। अब जो इसके बाद आएंगी वो सब की सब क्या होंगी? व्युत्पन्न राशि होंगी। हालांकि पूरक राशियां भी होती हैं 2, रेडियन स्टेरेडियन में वो चले जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं व्युत्पन्न राशि की बात। सपोज करिए आपके क्षेत्रफल है, अगर हमें कमरे का क्षेत्रफल का मापन करना है तो ये भी तो एक भौतिक राशि है। क्षेत्रफल जिसका भी मापन हो सके, जिस किसी का भी मापन हो सके, वो भौतिक राशि होती है। जिसका मापन हो सके प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो भौतिक राशि है। क्षेत्रफल भी भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि में भी हम ये देख रहे हैं कि मूल राशि कौन है और व्युत्पन्न राशि कौन है। तो व्युत्पन्न राशि में देखा कि क्षेत्रफल, अमूमन साधारण तौर पर देखा जाए तो क्षेत्रफल का मतलब होता है, अगर हम देखें तो लंबाई और गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इन सब का मापन हम कैसे करेंगे? मीटर से करेंगे। तो इसका मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, ये सब किस में आई? मूल राशि में आई। मूल राशि कितनी मिली आपको? दो कैसे मिली? एक लंबाई और एक चौड़ाई, यानी दो मूल राशियों के मल्टीप्लिकेशन से क्षेत्रफल आपकी एक भौतिक राशि बनी, जैसे हमने व्युत्पन्न राशि कहा। क्यों? क्योंकि मूल राशि दो मूल राशियों से मिलकर के एक राशि बनी है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? इसको हमने व्युत्पन्न राशि कहा है, व्युत्पन्न राशि कहा है। अब हम मात्रक भी देख लेते हैं। तो मात्रक में भी यही होगा कि मूल मात्रकों से, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर के जो मात्रक बनेगा वही व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक है, लंबाई का मात्रक तो मीटर होगा और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होगा, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी व्युत्पन्न राशि और ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाया है। इसके बाद में जैसे हम अगर और भी बात करें तो जैसे आयतन होता है। आयतन आपने देखा होगा अधिकतर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या मोटाई, कुछ इस तरीके से होता है। एक दो तीन, तीन मूल राशियां हो गई, और तीन मूल राशियां अगर हम इसके मात्रक देखेंगे तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, फाइनल इसका बना मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो जैसे आपका बल हो गया, मतलब इन सात को छोड़ के बाकी जितनी भी राशियां हैं वो सब की सब आपकी कैसी हैं? व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आएंगी। ये बात समझ में आ गई। अब मात्रकों की कुछ पद्धतियां भी होती हैं जो आप लोग समझ लेना। मात्रकों की खासतौर पर तीन पद्धतियां होती हैं। वो तीन मात्रकों की पद्धतियां, वो कौन कौन सी पद्धति, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आगे जब अपन लोग चलेंगे विश्लेषण जब अपन लोग पढ़ रहे होंगे वहां पर, तो वहां पर हमें इस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसकी एक तो होता है आपका एमके सिस्टम होता है, एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम और एक होता है आपका एफपीएस सिस्टम। इसका अर्थ ये होता है कि जो लंबाई का मापन है वो हम मीटर से करते हैं, जो द्रव्यमान का मापन है वो हम किलोग्राम से करते हैं, जो समय का मापन है वो हम सेकेंड से करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम एमके सिस्टम कह देते हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? जो लंबाई का मापन है वो हम सेंटीमीटर में करते हैं, द्रव्यमान का जो मापन करते हैं वो हम ग्राम में करते हैं, और ऐसे तो मतलब सेकंड, समय का जो मापन करते हैं वो सेकंड से करते हैं। तो ये सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत आता है। और एफ का मतलब हो गया ये फुट से, यानी लंबाई का मापन हम फुट से करते हैं, द्रव्यमान का मापन हम पाउंड से करते हैं, और समय का मापन हम सेकंड से करते हैं। तो ये सिस्टम कहलाता है एफपीएस सिस्टम कहलाता है। मात्रकों की पद्धतियां एक और भी होती है, एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के आधार पर भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, उस पद्धति को हम एसआई पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी सिर्फ ये समझ में आएगा मात्रक मापन यानी कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, किन भागों में बांटा गया है, भौतिक राशि उनका मापन कैसे करते हैं, मापन करने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है। दो बातों की आपको बताई थी, आंकिक मान, संख्यात्मक मान और मात्रक। इन दोनों के बिना किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका एक कॉन्सेप्ट होगा, जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा आपका एरर से संबंधित हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो आपको बताएंगे कि पिटिशन मेनली उसमें जो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को वो त्रुटियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज आपका पार्ट 2 में मिल जाएगी। इस तरीके से आपका पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपको एक एक वीडियो देती जाएगी और आगे जाके आपका ये पूरा फिनिश चला जाएगा। अब आप चाहें तो इसको पॉज करके धीरे धीरे नोट भी अपना बना सकते हैं।